इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं कंपनी की तरफ से एक दिन के पिकनिक में गया था। पिकनिक की जगह हमारे शहर से बाहर एक रिजॉर्ट में थी। मेरे साथ कुल 12 जने और थे। हम करीब सुबह 10 बजे तक रिजॉर्ट पहुंच चुके थे। हमें वहां एक रात ही रुकना था। रिजॉर्ट पूरा हमारे लिए बुक किया गया था। रिजॉर्ट के सामने ही समुद्र भी दिख रहा था। कुछ देर तो हम रिजॉर्ट में ही रहे, पर थोड़ी देर बाद हम रिजॉर्ट के बाहर समुद्री इलाके में चले गए। वहां जाकर हम सब ने स्विमिंग करने का सोचा। हम 12 लोगों में से सिर्फ 4 ही लोगों को स्विमिंग करने आती थीं, इसलिए बाकी सब बाहर बैठकर समुद्र का मजा ले रहे थे और हम 4 अंदर जाने वाले थे। मैं भी बाकी 3 जनों के साथ स्विमिंग करने के लिए समुद्र के पास चला गया था। हम सब अंदर बहुत मजे करने लगे थे। मैं स्विमिंग अच्छे से जानता था, इसलिए मैंने थोड़ा और आगे जाने का सोचा और मैं उन सब से थोड़ा आगे चला गया। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे पानी में कुछ अजीब सी चीज महसूस हुई। पहले मैंने सोचा कि शायद यह कोई मछली होगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि पानी में एक धुंधला सा साया मेरे पास से होते हुए आगे गुजरा। मैं उसको ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन मुझे इतना पता था कि समुद्र के इस इलाके से आगे जाना मना है। मैं थोड़ा डर गया और तुरंत अपने दोस्तों की ओर वापस लौट गया। मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो उन्होंने मेरी बात का मजाक बना दिया। शाम जब हम सब वापस रिजॉर्ट लौट आए तो मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी मुझे खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने जल्दी से कमरे की खिड़की बंद कर दी। थोड़ी ही देर में रात हो गई। हम सब ने मिलकर डिनर किया और उसके बाद हम सब घूमने के लिए रिजॉर्ट के आसपास चले गए। घूमते समय हमें रिजॉर्ट के पास रिजॉर्ट का ही एक हिस्सा दिखा। वो देखने में काफी पुराना था। हम सब मजाक में वहां देखने के लिए चले गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें एक पुराना बंद दरवाजा दिखा। हमने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। पर जब हम वापस जाने लगे तो वह अपने आप ही खुद खुल गया। यह देखते ही हमारी अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई और हम सब वहीं गेट से वापस लौट गए। रात को जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मुझे अपने कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने एक अजीब से चेहरे वाला एक साया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बेहद भयानक था। मैं चिल्लाने ही वाला था कि वो चेहरा गायब हो गया। मैं उठकर बगल में अपने दोस्त के कमरे में भाग गया। अगले दिन सुबह होते ही हम सब इस रिजॉर्ट से निकल गए। जब हम रिजॉर्ट के सामने अपनी गाड़ी में सामान रख रहे थे तो मुझे लगा कि ऊपर मेरे कमरे की खिड़की से हमें कोई घूर रहा है। मैंने जब उस दिशा में देखा तो मुझे खिड़की के पीछे से चमकती आंखें दिखाई दी। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें